वेलकम टू डे 71 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस की और हमने स्टार्ट किया हुआ था सम फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपके यहाँ से ना इसी क्वेश्चन से आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे एक पैटर्न बताऊंगा और इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आंसर आपको पहले से मालूम होगा। समझाता हूँ। बाय द वे दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए इसमें कहा जाता है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। स्टार्टिंग के जो 7 टर्म्स है उनका अगर मैं सम करता हूं तो वो आपके पास 49 आएगा। इट मींस यू ऑलवेज राइट इट लाइक दिस, S7 इज 49। क्लियर है? सेकंड थिंग, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स 289। फर्स्ट 17 टर्म्स का क्या आपके पास सम है? 289 है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स की बात जो है वो कही जा रही है। क्लियर है? यहां तक डन है। अच्छा, तो हमें सम निकालना है बट n टर्म्स का मतलब Sn निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो हमें पहले से ही मालूम है। बस आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको a और d इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इस गिवन इंफॉर्मेशन से निकालने के बाद। अब बात आती है सर वो कैसे आएगी, वो हम समझाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला है, तो n टर्म्स का सम तो n के टर्म्स में ही आने वाला है आपके पास। समझ में आई बात? यहाँ पे ना n जरूर होना चाहिए, बस a और d को गायब करना है। n के चक्कर में मत पड़िएगा जब सम n टर्म्स का बोले या फिर nth टर्म बोले तब, ठीक है ना, वो n के टर्म्स में ही आती है, टर्म्स या फिर सम। अब बात आती है a और d कैसे निकलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बस इतना देखो। क्या आप सम का फॉर्मूला में पुट नहीं कर दोगे? n के जगह पे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो हाँ या नहीं। और n के जगह 7 है तो 7-1 6 लिख दो डायरेक्टली और हो जाएगा फिर d और इक्वल टू में क्या बचा? 49। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2a प्लस का 6d इज इक्वल टू 49। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 7 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। इससे ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स में, तो ये बन जाएगा 2a प्लस का 6d इज इक्वल टू 14, है ना, 7 टू 14। अब इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा a प्लस का 3d इज इक्वल टू 7। बोलिए हाँ यानी दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। Just we need one more equation, then we will be able to find the values of a and b, right? तो इस वाले से अगर मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं इसी सेम टू सेम फॉर्मूले को अप्लाई करके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 17/2 और ब्रैकेट में 2 टाइम्स a प्लस 17-1 16d हो जाएगा, और इसी की वैल्यू आपके पास 289 आपके पास गिवन है। तो यहां से बन जाएगा मेरे पास 2a प्लस का 16d इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, तो 289 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और फिर 17 आपके पास डिवाइड में, 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 टाइम्स में ही कटेगा, क्योंकि वो जो नंबर है आपके पास 17 का स्क्वायर ही है, राइट? तो अब आपके पास आ जाएगा 2a प्लस का 16 टाइम्स d इज इक्वल टू 17 टू 34। इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस का 8d इज इक्वल टू 17, और ये बन गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते? वेरी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई निकालते हैं, चलिए भाई निकालते हैं फटाफट। तो मैं यहां से निकालने के लिए जाता हूं तो दोनों को एक दूसरे के लिख देता हूं नीचे, तो a प्लस 3d और a प्लस कितना है आपके पास 8d इज इक्वल टू 17। माइनस 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 कैंसिल, यहाँ से माइनस का कितना बचा 5d और यहाँ से कितना बचा माइनस का 10। तो d की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2, और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, a पता चल गया और d पता चल गया। और आप लोगों को अब मैं पैटर्न बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट क्या निकालना था? सम ऑफ n टर्म्स ना। तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए वापस फटाफट, सम ऑफ n टर्म्स। तो n की जगह तो n ही रहने वाला है, 2 ब्रैकेट में a के जगह पे 1 है प्लस में n-1 इंटू में d की जगह आपके पास 2 है। ये एक बार सॉल्व कर लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स क्या आता है फिर बताता हूं आप लोगों को पैटर्न। तो ये बन जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2n-2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरे पास n/2 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 2n, फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, n और n हो गया n का स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है आपके पास? n का स्क्वायर। और कमाल वाली बात यह है कि ये आंसर हमेशा फिक्स ही होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आइए थोड़ा सा आप लोगों को पैटर्न जो है ऑब्जर्व करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोटिस करें। जब भी कभी आपसे ये बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा,
जब भी कभी आपसे ये बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स और उसका जो सम दिया जाए उसी का स्क्वायर दिया जाए, आप नोटिस कीजिए जितने टर्म्स का सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का, उसी का ये वाला जो सम है वो कितना स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात? देखो 7 का स्क्वायर 49। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ 17 टर्म्स का स्क्वायर कितना है आपके पास 289। तो इस टाइप में डी की वैल्यू हमेशा 2 आएगी और ए की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। डी की वैल्यू हमेशा 2 आएगी और ए की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अब 2 और 1 आएगी तो मैं अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स पूछूंगा तो हर बार ही तो सेम आएगी ना, मतलब ये इसका आंसर क्या आएगा आपके पास n स्क्वायर, ये फिक्स हो गया। क्या हो गया आपके पास? n स्क्वायर फिक्स हो गया और कुछ भी नहीं। तो ये पैटर्न को थोड़ा सा आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि इफ आई से दैट इफ यू नो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 100, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर कर दीजिए, और मैंने बोला सम ऑफ 13 टर्म्स इज 169 क्योंकि ऑलरेडी मुझे मालूम है, तो एस एन निकालूंगा मैं सम ऑफ एन टर्म्स तो एन का स्क्वायर ही आएगा। आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ में अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। क्लियर है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है हमसे द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, कोई भी एक एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 5 है। वो कितना आपके पास? 5 है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो तो लिखते जाते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर आगे काम करेंगे। तो आपसे बोल रहा है फर्स्ट टर्म 5 है, लिख लिया भाई। आगे हमसे कहा जाता है द लास्ट टर्म, मतलब एल की वैल्यू, या फिर आप जनरल टर्म बोलेंगे तो एन की वैल्यू जो वट एवर इट विल बी, एल की वैल्यू 45 होगी। और सम ऑफ फर्स्ट इट्स एंड द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 1000, मतलब जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स है तो इसको ए एन बोल दो। जनरल टर्म मानकर एन टर्म्स का सम ले लेते हैं और उतना ही टर्म्स का जो सम दे रखा है टर्म ले लेते हैं, ए एन ले लेते हैं, और उतना ही टर्म्स का जो सम है वो आपके पास 1000 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीजें हमारे पास गायब किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। जो जो गायब किया गया है और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से निकल जाएगा भाई। जैसे कि ए एन गिवन है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स आपके पास डी मिलेगा, और ये आपके पास क्या है 45 है। ए की वैल्यू देखें आप यहाँ पे 5 है, तो ये बन गया एन माइनस 1 टाइम्स डी विच इज नथिंग बट 45। तो यहाँ से आगे मेरे पास एन माइनस ये 5 प्लस है, एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 5, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 40 बच गया। क्लियर है? डन है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दे और उस वाली चीज को भी आप ब्रेक डाउन कर दे उस वाली चीज को। अच्छा एक चीज और यहाँ पे कही गई है जो आप लोगों के काम आ जाएगा, वो ये है कि सम जो है वो nth टर्म का है और लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म के टर्म्स में आप लोगों को एक फॉर्मूला समझाया था, तो ये हो जाएगा a प्लस ए एन। याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, a प्लस एल भी बताया हुआ, एक ही बात है। ठीक है, तो एस एन के जगह पे हम 1000 रख देंगे और n तो हमें पता करना है भाई, और a हमें 5 दे रखा है, और ए एन के जगह पे 45 दे रखा है। ए एन के जगह पे क्या दे रखा है? 45। तो यहां से डायरेक्टली आपके पास मिल जाएगा ना n आपके पास डायरेक्टली मिल जाएगा, और उस n की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें d मिल जाएगा। सिंपल। चलो 2 इधर ले आते हैं तो 2000 बना लेगा ये, तो इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 2000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू n। इसे ये कैंसिल, 5 चौके 20, तो आ गया 40। तो n की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास? 40। तो 40 टर्म्स है, तो n यहाँ पे पुट कर दीजिए आ जाएगा 39। ठीक है, 39, 40 माइनस 1 39, और इंटू में d इज इक्वल टू क्या मेरे पास? 40। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गया? 40 डिवाइडेड बाई 39। तो ये आपके पास जो d की वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। अगर सिली मिस्टेक होता है तो उसके लिए बस प्रैक्टिस ही काम आने वाला और कुछ भी नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें फाइंड द सम ऑफ नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम निकालना ऑल नेचुरल नंबर्स, और इसमें कुछ कंडीशंस भी गिवन है बिटवीन में। एक तो 250 और 1000 है ना, 250 से लेकर 1000 के बीच में वो सभी नंबर, सभी नेचुरल नंबर का सम निकालना है विच आर डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पहले तो एपी तैयार करना पड़ेगा 250, फिर आगे बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं, और फाइनली आपके पास लास्ट में जो है वो 1000 जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक?
तो हमें इन सभी का सम निकालना है, बट वो 100% 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इनके बीच वाले नंबर्स का। तो पहली चीज क्या 259 से डिविजिबल है, पहले ये देखो 250 9 दूनी 18 7 नहीं है, तो 252 मेरे हिसाब से हो जाएगा। 252 9 से करोगे तो 9 दूनी 18 7 बचा 9 72, तो 252 जो है वो आराम से डिविजिबल हो जाएगा 252। तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म 100% 261 होगा 9 मोर, राइट। उससे अगली वाली टर्म 100% 270 होगा, देन 279 होगा, और इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। पहले तो एपी ही तैयार करना है आपके पास। अच्छा, लास्ट टर्म्स आपके पास 1000 है, तो 1000 तो डिविजिबल नहीं है, अगर आप नोटिस करें तो, राइट। 1000 तो डिविजिबल नहीं है, तो 9 से डिविजिबल करेंगे तो 9 1 जा 9 1 9 1 जा 9 1 9 1 जा 9 1 जा 9, तो बचा 1। तो मतलब 1 अगर मैं कम कर देता हूं, मतलब 999 कर देता हूं, तो 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे एक ज्यादा आ रहा है ना, तो एक कम कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 999 तो 9 से आपके पास डिविजिबल है। मतलब अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वाले एपी की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने अपना जो एपी है वो हमने तैयार कर लिया है। जस्ट वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, जितने भी टर्म्स है। तो पहले तो हमें टर्म्स पता करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद आप सम निकाल सकते हो, राइट। तो ए एन का जो फॉर्मूला है उसे मैं अप्लाई कर देता हूं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे यहां तक निकालना है, तो वो ए एन का काम करेगा, वहां तक कितने टर्म्स होंगे। ए के जगह पे 252 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह क्या आएगा, दिस माइनस दिस, विच इज नथिंग बट 9। चलो सॉल्व करते हैं भाई। पहले तो 252 माइनस करो इधर, तो 999 माइनस का 252 इज इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स डी। 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, इज इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1। अच्छा, 9 मल्टीप्लाई में इधर भेज दिए, डिवाइड में चला जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 2 9 3 27, तो 83, और माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 84। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 84। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास सम का फॉर्मूला है। अब आपके पास क्या है, सम का फॉर्मूला है। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, और क्या ही, समझ रहे हो। देखो कैसे लगाएंगे भाई, एस एन कितने टर्म्स का सम निकालना है, 84 टर्म्स का। तो बोल सकता हूं मैं 84 n/2 है ना, n/2, तो ये n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a की जगह 252 है, और l a n लास्ट टर्म हमें इस केस में पता ही है, तो 999 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लोगे, बताओ हाँ या नहीं। इसको आप काट सकते हो, 38 आ जाएगा। 38 आएगा, अरे नहीं 40 42 82 आएगा, 82 क्या 42 आएगा। मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दीजिए, 9 2 11 के बच गए 1, और 9 5 14 1 15 बच गए 1, 9 2 11 और 1 12, 1251। जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस टू थिंग्स एंड गेट द आंसर। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इसमें हमसे कहा जाता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 34 and 700। ट्राई करते हैं क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले हमसे कहा जाता है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को ए बोल देता हूं, और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म बोल देता हूं, nth टर्म, ठीक है ना, nth टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेंगे। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18, आपके पास डी की वैल्यू आपके पास गिवन है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पहले आप तो n निकालिए, फिर उसका सम निकालेंगे। देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहीं से निकल सकती है। जैसे ये हमें पता है तो इसी को तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज नथिंग बट 700। यहां से n निकाल लूंगा मैं, a के प्लेस पे पता है हमें 34 है, राइट, और आपके पास प्लस में n माइनस 1 टाइम्स डी, डी की जगह पे आपके पास क्या है 18 है, मल्टीप्लाई में रखेंगे इज इक्वल टू आपके पास 700 है। चलिए सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। डन है भाई। चलो 34 को पहले तो उधर लेकर जाओ, तो n माइनस 1 टाइम्स 18 इज इक्वल टू 700 में से माइनस कर दो आप 34, कितना बचा 666, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 666, और 18 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में भेज दीजिए। काटापिटी कर दिया, 6 3 18 1 1 1, ठीक है, 37 बार में करता है ना, 3 3 9 3 7 21, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, तो n आ गया 38। n की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें सम निकालने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, बताओ जरा। अब हमें सम निकालने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, और ब्रैकेट में a प्लस ए एन लगा दो, लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाएगा। तो n के जगह 38 डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में a के जगह कितना है 34, और an के जगह कितना है आपके पास 700। क्लियर है। ये आ गया आपके पास 19 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 734।
4। जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस टू थिंग्स एंड गेट द आंसर। अगर आप नोटिस करें तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपके पास मुश्किल तो नहीं है, ये बात समझ में आती है ना, मुश्किल सवाल तो नहीं है, लेकिन जो भी है उसको थोड़ा सा अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो आप आसानी से कर जाएंगे, इजीली कर जाएंगे, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से उठाकर लाया हूं अभी यहां तक मैं आप लोगों को। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें जो वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।